मेरे यहाँ का माहौल ही कुछ अलग हो गया एकदम। जब से ये वहाँ बीजेपी में गई है ना, सिस्टम ही बदल गया। गाँव तो 90% तो अनुज चौधरी के साथ रह जाए। वो अपने स्वार्थ के लिए गई है ना कि पब्लिक के स्वार्थ के लिए। किसी से पूछ के थोड़ी गई भाई मैं बीजेपी में जा रही हूँ। हम तो शुरू से कांग्रेसी और कांग्रेसी रहेंगे। अभी तक हम कांग्रेस से बाहर नहीं गई है, और जो कांग्रेस में अगर अनिरुद्ध है तो हम अनिरुद्ध के साथ। वो बीजेपी के खिलाफ थे शुरू से चौधरी बंसीलाल, इसलिए ये सारा गाँव कांग्रेस के साथ और चौधरी अनिरुद्ध जी के साथ है। हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं भिवानी के तोसाम विधानसभा क्षेत्र में, और वो भी उस गांव में जिस गांव से 3 लालों में से एक लाल चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के गांव गोलागढ़ में है। इसमें से कुछ ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जो कि चौधरी बंसीलाल के साथ रहे हैं, उनके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो पता चला है वो काफी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है तोसाम से। उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी यहाँ से विधायक है, अब वो बीजेपी में चली गई है। उधर से बंसीलाल जी के बड़े बेटे के बेटे अनिरुद्ध चौधरी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस। तो क्या परिवार में ही लड़ाई होने वाली है, यही जानेंगे। क्या लग रहा है इस बार? लग तो ऐसा ही रहा है कि मुकाबला आगे सामने हो जाए। ऐसा हुआ तो इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। ज्यादातर तो कांग्रेस के ही हैं अनिरुद्ध के साथ। आपका क्या मानना है, यदि एक तरह से चाची और भतीजे में मुकाबला होने जा रहा है? मेरे यहाँ का माहौल ही कुछ अलग हो गया एकदम। जब से ये वहाँ बीजेपी में गई है ना, सिस्टम ही बदल गया। सारे अनिरुद्ध नारे लगा लाके लोग उसकी तरफ कोई नहीं, लोग नाराज है। बीजेपी में किससे पूछ के गई थी, क्यों गई थी? किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई है, उसको लेकर के यहाँ पे नाराजगी है। नाराजगी है लोगों में। किससे पूछ के गई थी? पब्लिक मीटिंग करी, वर्कर मीटिंग की, किसी की सलाह ली? किसी से कोई सलाह नहीं ली। दुख है, भारी दुख है। उनके परिवार के लोग क्या मानते हैं? परिवार तो सारा अनिरुद्ध के साथ है, पूरा परिवार के साथ है, सिंगल 1% भी नहीं है। चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे हैं रणबीर, उनका गांव में आना जाना रहता है। अनिरुद्ध जो उनके बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका गांव में आना जाना रहता है गोलागढ़ में। अनिरुद्ध चौधरी तो अपने पहले काम लगा हुआ था। पहले तो पढ़ाई करा करता, फिर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में चला गया। वो कमाता है, महिंद्रा आया करते गाँव में। आप क्या है इस बार का मुकाबला? यदि चाची और भतीजे में बेटे में मुकाबला होता है तो फिर गांव किधर रहेगा? गाँव तो 90% तो अनुज चौधरी के साथ रहेगा। क्यों रहेगा जी? राव दान सिंह यहाँ से 185 वोटा से जीते हैं, जिसकी कोई यहाँ जान पहचान नहीं थी। ये तो अनिरुद्ध चौधरी तो 24 साल का पोता है, 24 साल का खून है। तो यहाँ तो गोलाड गाँव के अंदर तो एक तरफा माहौल है। गोलाड अकेला गाँव नहीं, या नजदीक जितने भी गाँव हैं तो संभल का ला लो आप। आने वाले जो नतीजा हो आप उस टाइम देख लेना क्या होगा। अभी तक किरण चौधरी या चौधरी बंसीलाल के परिवार से यहाँ पे जीतते रहे थे, लेकिन यदि परिवार ही 2 भाग में बट गया तो लोग भी 2 भाग में बटेंगे। लोग 2 भाग में नहीं बटेंगे जी। ये किरण चौधरी अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में गई है, न कि पब्लिक के लिए। इसलिए 2 भागों में लोग नहीं बटेंगे। क्योंकि चौधरी बंसीलाल के जो सुरेंद्र के वर्कर थे, वो कभी उनने ये 24 साल का घर नहीं छोड़ा था, आज भी वो अनिरुद्ध को नहीं छोड़े, क्योंकि वो तो बीजेपी में चली गई। किसी से पूछ के थोड़ी गई है। वो अपने स्वार्थ के लिए गई है, ना कि पब्लिक के स्वार्थ के लिए। किसी से पूछ के थोड़ी गई भाई मैं बीजेपी में जा रही हूँ। तो बीजेपी में तो उसकी वो रे माटी हो गया, आप देख लेना। साथ में तो अपनी बेटी को भी लेके गई हैं। वो तो वही बात है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लागू, अगर गलत बात कहूँगा तो खत्म कहानी खत्म। आप तो बंसीलाल जी के साथ रहे हैं, मतलब कि सुना है कि एक चिट्ठी लिखी थी आपने, उसको देख करके काफी वो प्रभावित हुए थे और पूछा था कि ये चिट्ठी किसने लिखी। फिर आपको बुलाया गया था, क्या हुआ था वो वाकया? वो वाकया था जी, ये हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी को, और उनका एक लेटर आना था ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से आँखों के बारे में। तो उनका वो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखवाया था उन्होंने। तो वो एप्लीकेशन के बारे में उन्होंने बुलाया जी, आप कहाँ पढ़े थे, कहाँ है? मैं बोला जी इस टाइम तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ, पर बाकी जबलपुर पढ़ा। तो ये जो पारिवारिक लड़ाई होने जा रही है, अब तो मैं एक तरह से ये कहूंगा कि माँ बेटे की लड़ाई होने जा रही है, चाची और भतीजा लग रहा है। तो इसमें कहाँ रहेंगे आप लोग? आप लोगों को कहीं दुविधा, कसमकस? हम तो शुरू से कांग्रेसी और कांग्रेसी रहेंगे। अभी तक हम कांग्रेस से बाहर नहीं गए हैं, और जो कांग्रेस में अगर अनिरुद्ध है तो हम अनिरुद्ध के साथ। गांव के लोग ये मानते हैं किरण चौधरी बिना पूछे चली गई हैं, उनको बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। गांव के लोग क्या करेंगे? गांव के लोगों के लिए तो दुविधा हो गई। ऐसे भाई सब गांव के लोग शुरू से बंसीलाल परिवार के साथ हैं
और कांग्रेस चौधरी बंसीलाल के शुरू से रहे हैं, वो बीजेपी के खिलाफ थे शुरू से ही चौधरी बंसीलाल, इसलिए ये सारा गांव कांग्रेस के साथ है और चौधरी अनिरुद्ध जी के साथ है। आप बता रहे थे कुछ बंसीलाल जी के बारे में कि वो चाहे साल भर जहाँ रहे, हारे हों जीते हों, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, दिवाली के दिन जरूर गांव में आते थे और आते थे तो फिर सबसे मिलते थे। उनके साथी थे ना हम उनके, उनको बुलाया करते नाम लेके, क्या हाल है भाई तेरा, तेरा छोरा क्या कर रहा है, तेरा परिवार का क्या हाल है, सारी बात पूछा करते। काफी टाइम तक 2-3 घंटे बैठा करते। और जैसे आसपास के गांव के लोग भी आ जाया करते, पता होता ना तो दिवाली ना होंगे तो आ जाया करते, भारी भीड़ हो जाया करती। और कोई राजनीतिक बात नहीं करते थे कभी। ये जो विनेश फोगाट का मामला हुआ है, वो चरखी दादरी की रहने वाली हैं और उसको लेकर के सिर्फ देश में नहीं दुनिया में चर्चा हो रही है कि 100 ग्राम वेट की वजह से गोल्ड चूक गए। तो यहाँ के लोग किस नजरिए से देखते हैं? क्या उसके पीछे कोई राजनीति देखते हैं या ओलंपिक के नियम के हिसाब से हुआ, क्या मानते हैं? तो लोगों को पता नहीं ना, वो तो कहते धोखा हुआ इस लड़की के साथ, धोखा किया गया इसके साथ, कहीं भी किया गया। कौन इसके पीछे हो सकता है धोखा करने? ये तो जी क्या पता, बड़ा सौदा है, विदेश का मामला है। यो अपने हिंदुस्तान का तो कोई आइडिया लगा मिलता, तो विदेश का मामला हो गया। आपको क्या लगता है, धोखा हुआ है या ओलंपिक के नियमों के? धोखा हुआ है। कैसा कैसा धोखा, थोड़ा खुल के बताइए आप लोग। सरण सिंह जो पहले कबड्डी कुश्ती का वो था ना अध्यक्ष था, हाँ, और इन्होंने ये इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था तो उसके वजह से वो चिढ़ा हुआ था और वो उसी का कोई खास आदमी है, वो अभी अध्यक्ष बना है, तो उसकी वजह से उनकी सहम हुआ है ये काम। अरे एक बात ये भी तो कही जा रही है कि मान लीजिए कि जैसा आप कह रहे हैं कि राजनीति हुई या साजिश हुई, तो ये तो क्वार्टर फाइनल के लेवल पे भी हो सकता था, आयन मौके पे आकर के क्यों हुआ? इनको पता नहीं था, वहां तक पूछेगी ये, इनको पता भी नहीं था, वहां तक पूछेगी। ये शुरू में ऐसे प्लेयर के साथ बिड़ा रही थी जो 1 पॉइंट भी नहीं आई थी, मैच तो क्या 1 पॉइंट भी नहीं आ रही थी, वो 10 साल से लगातार जीतती आ रही थी। इन्हें तो अपनी कोशिश की थी, लेकिन जो हरियाणा के लड़के भी उसके अंदर दम था, उसने अपना दम दिखाया था। आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा विनेश के साथ? राजनीतिक का शिकार हुई है वो विनेश तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी थी। आप क्या मान रहे हैं, विनेश फोगाट के साथ राजनीति हुई है या कानून की वजह से, जो ऐसा नियम कानून जो भी ओलंपिक का है उसके हिसाब से हुआ है? वो तो हिंदुस्तान की पब्लिक को पता, क्योंकि ये दिनेश फोगाट थी, धरना बैठे थे दिल्ली, तो ये जो के नाम इसका सरण सिंह जो है, के नाम इसका बड़े सरण सिंह, अब भी उसकी चलती थे कुश्ती संघ के अंदर, तो सारे इसी राजनीति का हाथ से इसमें तो सरेआम दिखला रहे। और 100 ग्राम को बड़ी बात, 100 ग्राम की दूध 200 ग्राम वेट तोड़ ले, ये तो सारे राजनीतिक हो रही। और बीजेपी सरकार ने इन प्लेयरों से को लेना जाना है, एक झूठा है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, को लेना जाना है। इनका खुद के न्यू बताओ, भूडता ही पैदा को नहीं रहा, ये क्या जाने इज्जत जाने बेटी की, तो ये तो सारा सिस्टम। तो जैसा कि आपने लोगों की राय सुनी, ये चौधरी बंसीलाल का गांव है और निश्चित रूप से बेशक अभी आप लोग कह रहे हैं कि हम अनिरुद्ध चौधरी के साथ है, लेकिन ये मुकाबला यदि दोनों तरफ से, उधर से किरण चौधरी आती हैं बीजेपी से और कांग्रेस की तरफ से अनिरुद्ध चौधरी आते हैं, तो चाची और भतीजे की लड़ाई है, माँ बेटे की लड़ाई कह सकते हैं। दुविधा तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। गांव के लोगों को इस बात का मलाल है कि किरण चौधरी ने ऐसा करने से पहले किसी से सलाह मशविरा नहीं किया, कोई पंचायत नहीं की, कोई सभा नहीं बुलाई और अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए अपनी बेटी के साथ बीजेपी में चली गई। अब देखते हैं, अभी चुनाव है, उसके बाद घोषणा होगा, टिकट का ऐलान होगा, किसको कहां से टिकट मिलता है और लड़ाई क्या रुख अख्तियार करती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।